जय हिंद स्टूडेंट, 13 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने आ गया हूं। आइए पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो कि उन बच्चों द्वारा भेजा गया जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये मैंने इम्पॉर्टेंट डेट्स के लिस्ट में कराया था, है ना। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए ये वाला कितना इजी दिया है। मैं ईडियम फ्रेज में जो मैंने कहा था कि ये वाले बार बार पूछते हैं ईडियम फ्रेज, उसमें से ये देखिए ईडियम आया हुआ है, उसी वाली वीडियो में से आया हुआ है। हिट द नेल ऑन द हेड, है ना। मैंने इसको कराया, याद है कि नहीं याद है? जो बच्चे एग्जाम अभी नहीं दिए हैं वो भी बताएंगे। हिट द नेल ऑन द हेड आज पूछा था। इसका मतलब होता है फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। मैंने बताया था ना, मैंने इस तरह से आपको एग्जांपल बताया था कि ये एक कील होती है, हम लोग के यहाँ कटिया भी बोलते हैं, उसके ऊपर ये हेड बनाता है ऐसे। अगर इस पर हम हथौड़ा मार दें, अगर सीधा मारेंगे ना, एग्जैक्ट मारेंगे तो अंदर धंस जाएगा, यानी अपना काम हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट चीज़ें, है ना। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मारेंगे तो कटिया या तो नहीं धंसेगा, या तो अपना हाथ कुचा जाएगा, या कटिया टूट जाएगा। समझ रहे हैं बात? मतलब कि हिट द नेल ऑन द हेड, आज के हेड पर हिट करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली आपको चीज़ें मिलेंगी। याद करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, या कि टू बी अक्योर एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए एक्यूरेटली राइट होना, है ना। बात समझ आई? चलिए अगला जो पूछा था, वियतनाम की राजधानी पूछा गया था। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है? हनोई में है ना। लाभ हानि से एक प्रश्न आया हुआ था, जैसा कि मैं आपको बताया भी था कि कल जब लाइव आया था तो मैंने बताया था कि नहीं, प्रॉफिट और लॉस पढ़ लीजिएगा। जब इंस्टाग्राम पे मैंने लाइव आया था तो बताया था। अगला देखिए, रिट्रीट पूछा गया था। रिट्रीट साइनोनिम मैंने आपको कराया है ना। रिट्रीट एंटोनिम भी मैंने बताया। रिट्रीट का साइनोनिम पूछा गया था। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, है ना। मूवी वगैरह में आप देखते होंगे कि रिट्रीट शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब सेना होते हैं, मैंने उस समय भी आपको यही समझाया था कि सेना में रिट्रीट शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। जब भी सेना मतलब लगती है कि उसे लगता है कि मैं हार जाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, तो वो रिट्रीट करते हैं। एक प्रोसेस होता है। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। वो रिट्रीट घोषित कर देते हैं, मतलब कि हम पीछे हट रहे हैं, ठीक है। तो डिसग्रेस होता है, या पुल बैक होता है, या विदड्रॉ, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में रहा होगा तो सही हो जाएगा, है ना। पीछे हटना होता है रिट्रीट मतलब। अच्छा, वन वर्ड में से पूछा गया था, ये तो बहुत ईजी है, कई बार मैं करा चुका हूँ वन वर्ड में। नो लॉन्गर इन यूज़, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पहले बहुत पूछता था एयरफोर्स में, अब फिर इस बार पूछा है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अब यूज़ में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज़, दैट इज़ एब्सोल्यूट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पहले यूज होता था, अब नहीं होता है। जैसे कि रेडियो, है ना, रेडियो, ऐसी चीज़ें जो अब यूज़ में नहीं है। जैसे लालटेन, है ना, लालटेन अब नहीं होती है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो लालटेन के सामने पढ़ते थे, ठीक है। तो कुछ ये सब चीज़ें जो हैं वो एब्सोल्यूट हो गई हैं, ये यूज़ में अब नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति का भारत का उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति होता है। देखिए ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, उपराष्ट्रपति और सभापति से संबंधित आया था, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लियर नहीं था जो बच्चे ने भेजा। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये जान लीजिए। इसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन था। अगर उपराष्ट्रपति पूछा रहा होगा तो एम वेंकैया नायडू हैं, ये तो आपको पता ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो है आपके सामने एडेप्टिव, इसका जो है कि शायद साइनोनिम पूछा गया था। अनुकूली होता है फ्लैक्सिबल या एडजस्टेबल कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक पूछा गया था स्वामी विवेकानंद। ये उन वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा जो मैंने अब तक के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीके की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको, है ना। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन है जो कि उन बच्चों के द्वारा भेजा गया जो एग्ज़ाम दे करके आए। तो देखिए, जिनका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चंस बहुत ही इजी आ रहे हैं। जिनको आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम देना है वो इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। सुधीर पांडे ब्लॉग वाले चैनल पर जा करके 9 दिया है मॉक टेस्ट हमने रागा का, सॉल्व करेंगे, वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। और बाकी एडीएम फ्रेज या हो गया या वन वर्ड हो गया, सभी आपको वीडियोज से ही मिल रहे हैं। ग्रामर में मैं एक से आपसे कहूँगा, जो भी जिनको भी एग्ज़ाम देना है कल परसों में, वो ये वाला वीडियो जो है कि फाइंड द एरर वाला वीडियो हमारा देख लेंगे, है ना। टॉप 100 वाला जो मैं करा रहा हूँ।
और उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक में फिक्स्ड प्रीपोजिशन से पूछ रहा है तो वो कर लीजिएगा। जीके में देखिए महिलाओं से संबंधित जो चीज़ जो अभी तक नहीं पूछा है, जिसको मैंने कराया, वो देखिए आने वाले शिफ्ट में पूछेगा, है ना। तो आपके एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें हैं कि एक सेक्शन पकड़ रहा है तो एक दिन चल रहा है, फिर अगला दूसरा सेक्शन पकड़ रहा है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर आपने कराया था महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन या खेल वगैरह से संबंधित तो वो नहीं पूछा है, वो पूछेगा। ठीक है, अब वो किसके में पूछ देगा, वो जिसमें पूछेगा उसका लग जानेगा। ठीक है, तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम आप देंगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।